सबसे पहले आप गाड़ी का व्यू देखो, फ्रंट फेस देखो या गाड़ी कलर के साथ जो भी एसेंसेस में दिए गए हैं ऑरेंज कलर की, गाड़ी लग कितनी अट्रैक्टिव रही है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर है होंडा एलिवेट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ जो होंडा एलिवेट का आप वेरिएंट देख रहे हो, एडवेंचर है सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। ये आप मैनुअल में भी ले सकते हो। एडवेंचर सीवीटी टॉप ऑफ द लाइन है। इससे ऊपर आपको एक वेरिएंट और मिल जाएगा, बस कलर का फर्क आएगा। ये अपने साथ मोनोटोन में है, डुअल टोन में भी आप सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ एडवेंचर एलिवेट ले सकते हो। बात करूं प्राइस की तो 16,46,800 एक्सशोरूम कॉस्ट करती है, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेगी। ऑन रोड प्राइस स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं, और कई बार डीलर्स पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अलग अलग ऑफर्स और स्कीम्स आपको मिल जाती है जब आप अपने नियर बाय डीलर पे विजिट करते हैं। अगर आपको होंडा की किसी भी रिलेटेड गाड़ी से, होंडा की गाड़ी से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो नंबर डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी आप कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें होंडा एलिवेट एडवेंचर सीवीटी मोनोटोन के साथ, जो है प्राइस मैं एक्चुअली बता चुका। ऐसे बताऊं, ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी जेएन कैप पे इसने ली हुई है इसकी बिल्ड क्वालिटी ने। और होंडा का जितना रिफाइंड और रिलायबल इंजन है, तो बिल्ड क्वालिटी पे भी आप लोग इसकी डाउट नहीं कर सकते कि होंडा बिल्ड क्वालिटी पे भी वर्क करती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। इस प्राइस सेगमेंट पे क्या क्या फीचर्स हमें होंडा एलिवेट एडवेंचर के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ ना, जो गाड़ी का लुक आ रहा है, पता नहीं आप कैमरे में जस्टिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टिव ही गाड़ी का लुक आ रहा है। जो बोनट पे स्टिकर्स वगैरह पेस्ट किए गए हैं, कलर के साथ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। बाकी एडवेंचर में ये कलर आपको एसेंस मिलेंगे ही मिलेंगे इस कलर के साथ। ग्रिल पे भी सेम चीज़ मिलेगी, काफ़ी बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, बीच में होंडा का लोगो है। एलईडी बेस्ड प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम के लिए अलग अलग प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं, और वो भी 4 आइस क्यूब्स के साथ। ऊपर आपको आईब्रो डीआरएल्स मिल जाते हैं, नीचे फॉग लैम्प भी एलईडी बेस्ड ही दिए गए हैं। और जो डीआरएल्स है, यही पॉइंट आपका टर्न इंडिकेटर के लिए और एजर लाइट के लिए काम करेगा। बाकी लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है, और यहाँ सिल्वर स्किड प्लेट भी आपको इसमें मिल जाती है लोअर बम्पर के नीचे। बाकी प्रॉपर फ्रंट व्यू आप गाड़ी का फ्रंट फेस या यहाँ से देख सकते हो। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आऊँगा। अच्छा, जो फॉग लैम्प हाउसिंग है, इसके ऊपर भी ऑरेंज एसेंस दिए गए हैं। यहाँ जब आप आएंगे साइड प्रोफाइल पे इसके, तो एडवेंचर की बैजिंग मिलेगी फ्रंट फेंडर्स पे दोनों तरफ। कुछ इस तरीके से बैजिंग दी गई है। मल्टी स्पोक ब्लैक अलॉयज है फ्रंट और रियर। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स है। बीच में होंडा का लोगो है। यहाँ भी ऑरेंज एसेंस मिलेंगे, टेपिंग बोल सकते हो आप इसको, टेपिंग जैसी ही यहाँ पे लगाई गई है। और टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे 215 55-17 का टायर साइज मिल जाता है। अच्छी रेशो में क्लैडिंग है, लोअर डोर्स पे भी है, रनिंग बोर्ड को भी कवर कर रही है, और एडवेंचर की बैजिंग यहाँ भी आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एक्टेबल ORVM मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। ए पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिए गए हैं। जो रूफ रेल्स हैं, ये आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेंगी। ब्लैक ही डोर हैंडल्स हैं। ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, और इसके अलावा सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना है ब्लैक में, और लोअर डोर्स पे भी आपको क्लैडिंग का प्रॉपर वर्क मिलेगा। जो रियर टायर आर्च है, यहाँ पे भी एक अच्छी रेशो में क्लैडिंग दी गई है, जो कि इस पार्ट को, क्वार्टर पैनल वाले के लोअर पार्ट को स्क्रैचेस वगैरह से बचाती है। यहाँ पे रियर पे देखोगे आप, कनेक्टेड वगैरह टेल लैंप तो नहीं मिलते, बाकी बीच में रिफ्लेक्टर का पॉइंट दिया गया है। और टेल लैंप्स का जो लाइट साइज है, काफ़ी बड़ा दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, तकरीबन थोड़ा ही गैप बीच में बच जाता है, बीच में होंडा का लोगो है। टर्न इंडिकेटर मैंने ऑन करे हुए हैं। नीचे इस साइड टेल गेट वाले पार्ट पर आपको रिवर्स लाइट मिल जाएगी। बाकी जो टेल लैम्प सेटअप है, ये पूरा एलईडी बेस है। आईवी टेक की बैजिंग है, एलिवेट। यहाँ भी एडवेंचर की बैजिंग मिलेगी। रिवर्स कैमरा है, यहाँ पे होंडा का लोगो। लोअर बम्पर रियर वाला, यहाँ भी सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगा। डुअल मुफलर लुक में कुछ ऑरेंज एसेंसेस यहाँ भी डाले हुए हैं। 2 रिफ्लेक्टर हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं। वाइपर है, डिफॉगर है, वाइपर के साथ वॉशर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है। यहाँ 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है आपको। को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है, और यहाँ भी एडवेंचर की बैजिंग दी गई है। जो को ड्राइवर वाला पैनल है, ड्रोर है, को ड्राइवर वाला ORVM है,
डोर पैनल बोल गया मैं, ORVM है। यहाँ पे आपको लैन वॉच कैमरा मिलता है इस जगह पे। होंडा की मोस्टली सारी अपर वेरिएंट्स में आपको लैन वॉच कैमरा ऑफर किया जाता है। बाकी ये पिलर वगैरह मैं आपको दिखा चुका, तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर में चलने से पहले की देख लो, कुछ इस तरह की मिल जाती है हमें। यहाँ पे होंडा का लोगो, लॉक अनलॉक, ये होल्ड का बटन है। होल्ड का बटन किस लिए दिया गया, एक बार प्रेस करके देख लेते हैं। ये शायद गाड़ी स्टार्ट करने काम आएगा, बट गाड़ी खुली हुई है तो इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। बाकी कुछ इस तरह से की मिल जाती है। फिजिकल की आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये लॉक अनलॉक का बटन है, इसे होल्ड करोगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। आप गाड़ी चाहे यहाँ से अनलॉक करें तो देखिए ORVM आप अनफोल्ड होंगे, और लॉक करोगे तो ORVM फोल्ड हो जाएंगे। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर है। जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ डोर पैनल पे ब्लैक और ऑरेंज कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। ऑरेंज स्ट्रिप भी दी हुई है एक, और यहाँ स्टिचेस भी दिए गए हैं। जो ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट है, यहाँ भी ऑरेंज स्टिचेस आप देख रहे होगे ये पूरा, और ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये वाला पार्ट भी सॉफ्ट टच में है। और डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए ब्लैक कलर का बटन दिया गया है। नीचे स्पीकर है। स्पीकर टोटल 8 मिल जाते हैं, इसमें 8 स्पीकर मिलेंगे आपको। ड्राइवर को ड्राइवर वाली चारों विंडोज पावर हैं, बट ड्राइवर वाला ऑटो मिलेगा सिंगल टच पे अप डाउन। ये विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए यहाँ ORVM कंट्रोल यूनिट दी गई है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, स्पीकर है, और वैसे भी जगह दी गई है। जैसे मैंने भी फिलहाल अपना थोड़ा सामान वहाँ पे रखा हुआ है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा ऑरेंज स्टिचेस के साथ। लेदरेट सीट्स हैं, यहाँ भी एडवेंचर की बैजिंग मिलेगी आपको। कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है बीच में। यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। फ्यूल लाइट खोलने के लिए, वॉनेट खोलने के लिए। यहाँ पे आपका लाइट की सेटिंग दी हुई है, जो मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेबलर, AC वेंट, अंदर ऑरेंज ट्रीटमेंट है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इस बटन का यूज मैं अंदर चलते पहले आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने आपको लैन वॉच कैमरा दिखाया था, उसके लिए ये बटन दिया जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भैया बैठ गया मैं होंडा एलिवेट एडवेंचर CVT ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है। सेकंड टॉप का टॉप ही आप इसे बोल सकते हो। जैसे मैंने बाहर आपको बोला, बस ये मोनोटोन में, इससे ऊपर आपको एक डुअल टोन में वेरिएंट और मिल जाता। अब ये देखो गाड़ी का प्रीमियम लग्जरी इंटीरियर, क्या फील है ड्राइवर फ्रंट वाला। कि पूरा ब्लैक बेस है, कहीं भी आपको बेज कलर का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बट यहाँ ऑरेंज कलर का ट्रीटमेंट जगह जगह पे दिया हुआ है, क्योंकि एडवेंचर ट्रीटमेंट है। डोर्स पे जैसे मैंने आपको दिखाया स्टिचेस हैं यहाँ पे, ये सारा सॉफ्ट टच में दिया है। AC वेंट्स के अंदर भी कुछ ऑरेंज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब बात करें स्टीयरिंग से, स्टार्ट करते हैं। तो स्टीयरिंग आप देख रहे होगे पूरा लेदर रैप है, थोड़ा सा फ्लैट बॉटम जैसा आपको लग रहा है, बट ये फ्लैट बॉटम है नहीं। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको ये टिल्ट में मिलेगी, और टेलीस्कोप पे भी दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। अब इंटीरियर में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा दूं, मैंने आपको यहाँ लैन वॉच कैमरा के लिए एक स्विच दिखाया था। ये वाला स्विच है, जो ये हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये देखिए आप यहाँ पे पूरा व्यू ले सकते हैं। जो इसके इन्फोटेन सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम के ऊपर पूरा व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे ये शो भी कर रहा है। ORVM के नीचे मैंने बार आपका स्क्रीन में दिखाया था कि हमें लैन वॉच कैमरा मिल जाता, वो वर्क करता है इस तरह से। गाइडलाइंस भी आ रही है, और जो आप ORVM में नहीं देख पा रहे को ड्राइवर वाले में, वो यहाँ स्क्रीन पे आप सारी चीजें देख सकते हो विद गाइडलाइंस। इसके साथ साथ आप ये कैमरा यहां से शटर करके ऐसे करोगे तो यहां से भी आप इसे देख सकते हो। बस यहां से छोटा व्यू मिलेगा, और अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहां पूरा स्क्रीन पे व्यू मिलेगा विद गाइडलाइंस। ये काम होता है लैन वॉच कैमरा का। लैन वॉच कैमरा वैसे आपको देखना होता है कि आप लाइन में चल रहे हो नहीं चल रहे, वो सारी चीजें आपके लिए काम का होता है। बट मेन इसका यूज मेरी तरफ से देखा जाए तो इसका ये है कि जो चीज आप ORVM में नहीं देख पा रहे, वो चीज आप स्क्रीन में ये कैमरा ऑन करके देख सकते हो, और यहीं से ये बंद हो जाएगा। और इतना ही नहीं, लैन वॉच कैमरा जैसे आप टर्न इंडिकेटर देते हो, लेफ्ट साइड का मैंने टर्न इंडिकेटर दिया, उसके साथ भी ये कैमरा काम करेगा विद गाइडलाइंस। जैसा आप टर्न इंडिकेटर देंगे लेफ्ट साइड का, तो भी ये कैमरा ऑन हो जाएगा, जिससे कि ब्लाइंड स्पॉट वगैरह आपसे बचेगा नहीं। और जितना भी नीचे टायर तक व्यू है वो प्रॉपर आप देख सकोगे लेफ्ट टर्न लेते टाइम। और जो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आप देख रहे हो, अब जैसे आप इसमें थोड़ा देख पा रहे हो किस तरह से कलर वर्क कर रहा है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो बटन दिए हुए हैं दो, M और B, ये मैंने आपको दिखाया था कि बटन क्या काम करेंगे। अंदर चल के दिखाता हूँ। देखो मैं ये बटन जैसे ही यहाँ से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज
कर सकते हो एम्बिएंट लाइटिंग का यहाँ से। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है। ये जो लोगो है ना, ये ही प्रीमियम फील करा देता है गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। भाई किसी ब्रांड के अंदर हम बैठे हुए हैं, लग्जरी प्रीमियम ब्रांड के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ होंडा का लोगो है। एयर बैग टोटल 6 मिल जाते हैं। 5 स्टार JN कैप पे इसकी बिल्ड क्वालिटी को सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे होम के लिए है, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए एक एक्सप्लोरर दिया हुआ है, ये सोर्स के लिए, फोन उठाने काटने के लिए, और वॉइस कमांड के लिए भी एक बटन दिया गया। यहाँ आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ADAS लेवल 2 है। इसमें आपको फॉरवर्ड कॉल्यूशन वार्निंग, लैंड डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक जैसे काफी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और क्रूज कंट्रोल के लिए भी यहीं पे बटन दिया गया है। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, दोनों तरफ प्लस माइनस है। ये जो स्पोक है ये ब्लैक और अंदर से ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा। बाकी कुछ इस तरह से स्टीयरिंग है, पूरा लेदर रैप है। यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप है आपका ऑटो, यहीं से आपका फॉग लैम्प ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस जगह पे, और वाइपर कोई रेंज सेंसिंग वगैरह नहीं मिलते, वाइपर नॉर्मल मिलेंगे। बाकी पैडल शिफ्टर्स मैं आपको दोनों तरफ दिखा चुका। अब मीटर की बात करें, जैसे मैं इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ से प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। यहाँ प्रॉपर एलिवेट बनी हुई आएगी गाड़ी अपनी, और मीटर ऑन हो रहा, देखिए कुछ इस तरह से ये ऑन होगा। और मीटर में जब ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए डिजिटल एनालॉग है जो टैकोमीटर है, और स्पीड मीटर एनालॉग इसके अंदर दिया हुआ है। ये प्रॉपर एक स्क्रीन है तकरीबन 7 इंच की, जिसके अंदर आपका डिजिटल एनालॉग दिख रहा है। बाकी स्पीड डिजिटल भी आएगी। पार्क तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किलोमीटर्स, वेदर, टेम्परेचर आ रहा है, और होम का बटन है, नीचे पेट्रोल गेज है, ऊपर लाइट्स ऑन है तो लाइट्स का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा था जो कि मैंने हटा दिया, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो आप, मीटर की ब्राइटनेस यहाँ से कम ज्यादा हो जाएगी। ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाया भी हुआ, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी टॉप स्पीड 180 है, 8000 RPM तक टैकोमीटर में दिया हुआ है। और क्या क्या इसमें मिल जाता है उसकी बात करें, यहाँ पे चेंज करके देखते हैं हम यहाँ से। ये तो क्रूज कंट्रोल के लिए बोल रहा है। अब देख लेते हैं मीटर में सेटिंग्स क्या क्या है। जैसे फिलहाल तो फ्यूल लो दिखा रहा है, ये स्क्रोलर है ये आप इसे नीचे करोगे टू स्टार्ट इंजन ब्रेक प्लस पुश, तो ब्रेक प्रेस करके आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, ब्रेक प्लस पुश। तो इसको हम करेंगे फ्यूल फ्लो पे। ये होम बटन है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स क्या क्या मिल जाती है, टैकोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। टैकोमीटर के अलावा रेंज, फ्यूल देख सकते हैं आप, क्या आपकी गाड़ी माइलेज दे रही है। एवरेज फिलहाल 2.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रही है, क्योंकि शोरूम पे गाड़ी कई बार स्टार्ट होती है तो वहाँ ये इस चीज पे ध्यान मत देना। नीचे आप देख रहोगे ट्रिप AB स्क्रॉल कर रहा है नीचे की तरफ। उसके अलावा वापस से बाहर आ जाते हैं, यहाँ स्पीड एंड टाइम देख सकते हो, कितना आपका एवरेज स्पीड रही, कितना टाइम रहा, और नीचे ट्रिप भी आपको दोबारा से करेगा। और अगर रीसेट करना है तो यही स्क्रॉल बटन वाला, आपको जो स्क्रॉल वाला बटन है, ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं, इसी को आप प्रेस करोगे तो रीसेट हो जाएगा। जैसे कि आप मीटर में देख रहे होगे, टैकोमीटर में नीचे लिखा हुआ रहा है, स्क्रॉल बटन बना हुआ है, और यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। इसके अलावा जी मीटर है, ये आपको डायरेक्शंस वगैरह दिखाएगा यहाँ से। और सीट बेल्ट की सेटिंग्स देख सकते हो आप यहाँ से, क्या सीट बेल्ट की कौन सी लगी हुई है, कौन सी हटी हुई है, वो सारा कुछ आपको शो करेगा। सेफ्टी स्पोर्ट, यहाँ पे वही ADAS के कंट्रोल्स आ गए सेफ्टी स्पोर्ट्स के लिए। और सेटिंग्स पे आप जाओगे तो यहाँ क्लॉक एंड व्हीकल सेटिंग कर सकते हो, ये क्लॉक सेटअप हो गया। ड्राइवर असिस्ट सिस्टम सेटअप, मीटर सेटअप, कीलेस एक्सेस सेटअप, लाइटिंग सेटअप, डोर सेटअप, डिफॉल्ट ऑल, बैक, तो यहाँ से हम बैक कर लेंगे। ये सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। कस्टमाइज डिस्प्ले कस्टमाइज कर सकते हो किस तरह से आपको रखनी है। जैसे ये टैकोमीटर है, रेंज और फ्यूल रखना है, स्पीड एंड टाइम, जी मीटर, यहाँ पे सीट बेल्ट, ये सारा। जैसा मैं फिलहाल रेंज और फ्यूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये तो सिलेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो सिलेक्ट है, ये सारी चीज़ें ये शो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। और वापस आएंगे, ये इंफॉर्मेशन वापस हमें बटन प्रेस करोगे बाहर निकाल देगा। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। बोनट व्यू काफी अच्छा आ रहा है, प्रॉपर बोनट दिख रहा है ड्राइवर सीट से बैठने के बाद। यहाँ 10.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा विद 8 स्पीकर्स। यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है होंडा का, ये थोड़ा इस पे ना पोलोथिन चढ़ी हुई है, ब्लू कलर की प्लास्टिक
लगी हुई है इसके ऊपर, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लूज सा आपको लग रहा है, ये देख भी पा रहे हो ब्लू प्लास्टिक इसके ऊपर लगी हुई है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको 8 स्पीकर के साथ वायरलेस मिल जाता है। यहाँ फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं सारे, जो नीचे देख रहे हो आप, जहाँ से रिटर्न के लिए, होम के लिए, प्लस माइनस के लिए सारे बटन्स नीचे दिए गए हैं। एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स के अंदर कुछ ऑरेंज ट्रीटमेंट है, बीच में एसआर लाइट का बटन है, और यहाँ पे एम्बियंट लाइट अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो तो जिसमें गाड़ी भी बनी हुई है बीच में, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी भी बनी हुई है जो कि ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो कुछ इस तरह से एम्बियंट लाइट मिलेगी। नीचे आएंगे, अच्छा सिंगल जोन टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के लिए, ये फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से, और ये ऑन ऑफ के लिए। नीचे वायरलेस चार्जर है, यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है, टाइप ए यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं, वायरलेस चार्जर ऑन ऑफ करने के लिए प्रॉपर बटन दिया हुआ है। 2 कप होल्डर्स है, कुछ इस तरह का गेयर लीवर मिलेगा आपको। सेंटर कंसोल में गेयर लीवर के सराउंडिंग भी ऑरेंज ट्रीटमेंट दिया हुआ है, यहाँ जो फैब्रिक है लेदरेट है, यहाँ भी स्टिचेस ऑरेंज कलर के दिए गए। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्मरेस्ट ओपन करोगे सॉफ्ट टच में है, स्लाइडेबल नहीं है बट स्टोरेज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, अच्छी स्टोरेज दी गई है। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVMs है, यहाँ पे वाइट लाइट दी गई है, 2 जो केबिन लाइट्स है फ्रंट में। ये सिंगल टच से आपका सनरूफ खोलने के लिए, पैनल जो है आपको कर्टन है वो नॉर्मली खोलना होगा, जैसे मैं इसका फिलहाल सनरूफ यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो ये सनरूफ बंद हो गया, और कर्टन आपको ऐसे बंद करना होगा मैनुअली, तो कर्टन खोल देते हैं, सनरूफ भी खोल देते हैं क्योंकि अपने को लाइटिंग की जरूरत है। तो कुछ इस तरह से ड्राइवर फ्रंट आ जाता है। यहाँ पे आपको वेंटी मिरर मिलेगा विद लाइट, को ड्राइवर, और वेंटी मिरर में जो सनवाइजर के अंदर क्वालिटी दी गई है सनवाइजर की, जिसके अंदर वेंटी मिरर है, काफी अच्छी क्वालिटी के सनवाइजर्स लगाए गए हैं। और ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड आपको वेंटी मिरर मिलेगा, बट ड्राइवर साइड लाइट नहीं दी गई इसके अंदर। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब इसे कर देते हैं एसेसरीज मोड इसका ऑफ, और आ जाते हैं पैसेंजर सीट पे। यहाँ से मैं जैसे ही इसका पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ, अच्छा डोर हैंडल सारे ब्लैक से, जैसे मैंने आपको दिखाया, और जो डोर पैनल्स हैं इस पे ऑरेंज स्टिचेस, और यहाँ ऑरेंज एक स्ट्रिप दी गई है पूरे डोर पैनल, बाकी पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, बट स्टिचेस कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा लग रहा है ब्लैक और ऑरेंज का। यहाँ पे डोर ओपनर है ब्लैक में, लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच के अंदर दिया गया है। सीट्स देखोगे आप, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और जो आर्मरेस्ट है उस पर भी एडवेंचर की मार्किंग की हुई है, और 2 कप होल्डर्स के साथ आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। 60-40 रेशो में सीट है, और आर्मरेस्ट के साथ यहाँ जो हेडरेस्ट दिए गए ऊपर वो काफ़ी यूज़फुल लग रहा है, और काफ़ी क्या ना रिलैक्स फील कराने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छे तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं। अंदर आएंगे, यहाँ पॉकेट्स हैं सीट के पीछे, यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, नीचे 12 वोल्ट का एक आउटपुट दिया हुआ है चार्जिंग वगैरह के लिए। ड्राइवर फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह का हमें मिल जाता, और एक लाइट यहाँ भी दी गई है आपको सेकंड रो के लिए। दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स हैं। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे। यहाँ मैं जैसे इसका इलेक्ट्रिक बटन से टेल गेट ओपन करता हूँ, यहाँ 458 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। जैसे मैंने दिखाया था, आपको 60-40 रेशो में सीट है। यहाँ पे लाइट है ट्रंक के अंदर, एडजस्टेबल पार्सल ट्रे दी गई है, और हुक्स मिल जाते हैं दोनों तरफ इसमें, और आपका स्पेयर व्हील विद टूल्स इसी के नीचे मिल जाएगा। बाकी बूट स्पेस अपनी अगर हम देखा जाए जो सेगमेंट है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, उसमें सबसे ज़्यादा मिल जाता है हमें 458 लीटर्स का। मैं जैसे इसका बॉनेट ओपन करता हूँ, इंजन कैबिनेट, तो ऊपर देखोगे आप इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ हमें 1.5 लीटर का IVTEC विद VTC 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है। ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है 119 bhp के, टॉर्क जनरेट कर रहा है 145 न्यूटन मीटर्स का। BS6 फेज 2 के साथ देख रहे हो आप, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक CVT गियर पेंडल शिफ्ट और स्पोर्ट्स मोड भी इसमें आपको मिल जाता है। 2650 mm का व्हील बेस है गाड़ी का, और 40 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है इसके अंदर हमें। तो ये था आपका होंडा एलिवेट एडवेंचर CVT का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।